भुजंग आसन करते समय अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ना करें। ये आपके लिए हानिकारक हो सकती है, आपको इंजरी हो सकती है और आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरीके से भुजंग आसन ना करें। जैसा कि अभी मैंने किया, इस तरह से भुजंग आसन ना करें, आपको बहुत ज्यादा पेन हो सकता है। तो इस चीज से आप सावधान रहें। तो इसको करना कैसे है, चलिए शुरू करते हैं। इसके क्या क्या फायदे हैं और इसको कैसे करना है, चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ग्रो एंड ग्लो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और योगा की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज हम करेंगे एक ऐसा योगासन जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, बेनिफिशियल है। हमारे शरीर को तो फिट रखता ही है, उसके साथ साथ हमारे बॉडी में जितनी बहुत सारी समस्याएं होती हैं उनको भी ये दूर करेगा। तो सबसे पहले तो हम इसके जान लेते हैं कि बेनिफिट्स कितने हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस योगासन के। तो जी हाँ दोस्तों, ये योगाभ्यास ऐसा योगाभ्यास है कि हमारे छाती, हमारे फेफड़े, हमारे कंधे और हमारे पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। हमारे जो शोल्डर फ्रीज हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, उनको भी ये सही करता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला बनाता है। कमर दर्द की समस्या जिनको है उनको वो ठीक करता है। बहुत ज्यादा ओबेसिटी है, बेली में बहुत ज्यादा चर्बी इकट्ठी हो गई है, प्रजनन क्षमता को ये बढ़ाता है और इनफर्टिलिटी को दूर करता है। उसके साथ साथ तनाव और थकान को दूर करता है। अगर इसकी प्रैक्टिस रोज की जाए तो बच्चे अगर इसकी प्रैक्टिस रोज करते हैं तो उनके जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है उनके हाइट में भी बढ़ोतरी होगी, इंप्रूव होगा। जो हमारी कमर थोथली सी, बेडोल सी होती है और मोटी मोटी सी जो होती है, चारों तरफ चर्बी इकट्ठी हो जाती है, उसको भी शेप में लाएगा। हमारी बॉडी के पोस्चर को एकदम परफेक्ट करेगा, शरीर में लचीलापन लाता है और ये आसन हमारे हार्ट को मजबूत करता है, अस्थमा के लक्षणों को कम करता है। साटिका जिसको है, साटिका का पेन इतना ज्यादा दर्दनाक होता है। अगर ये वाला योगाभ्यास आप हमेशा करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा इसको करने से। पेट में गैस बन रही हो, कब्ज हो या फिर पीठ में दर्द हो, इन सब चीजों से भी ये छुटकारा दिलाएगा ये योगाभ्यास। तो आज हम करेंगे भुजंगासन की प्रैक्टिस, जिससे कमर दर्द की समस्या है इनसे भी राहत मिलेगा और जितनी भी बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं वो सब आपको मिलेगा। अगर किसको ये नहीं करना चाहिए, ये जान लेते हैं। तो उनको ये नहीं करना चाहिए जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है रीढ़ की हड्डी में और बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो वो अपने डॉक्टर से सलाह लेके ही ये प्रैक्टिस करें। और वो ना करें जिनके गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द है। तो वैसे तो ये सर्वाइकल में बहुत बेनिफिशियल है, सर्वाइकल जिनको है और जिनके शोल्डर में दर्द है और जाम हो गया है उसको भी फायदा करेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके जरूर करें इस चीज को। और भुजंगासन करते समय कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिनको आप ना करें, अदरवाइज आपके हड्डी में जर्क लग सकता है, इंजरी हो सकती है। तो चलिए इसको करते टाइम मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किया जाता है और इसको करते टाइम ये गलतियां बिल्कुल ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए भुजंगासन शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो हम कुछ बेसिक सी एक्सरसाइजें कर लेंगे जिससे कि हमारे बॉडी में कहीं भी खिंचाव तनाव ना हो। सबसे पहले तो हम अपने कलाई की एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा घुमा लीजिए, इस तरह 3 से 4 बार 5 बार इस तरह घुमा लेंगे तो खिंचाव नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। इस तरह ऐसे ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए। शोल्डर को थोड़ा सा घुमा लीजिए, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह घुमा लेंगे। फिर अपनी गर्दन को थोड़ा थोड़ा साइड इस तरह, फिर अप डाउन, इनहेल करते हुए ऊपर जाएं, एक्सहेल करते हुए नीचे आए। इस तरह से आप कर लें। तो चलिए आप शुरू करते हैं। भुजंगासन करना कैसे है, तो हम सबसे पहले तो पेट के बल लेट जाएंगे इस तरीके से, इस तरह लेट जाएंगे। तो जो बिगनर हैं पहले उनके लिए बता देती हूँ, जो बिल्कुल नहीं करते हैं वो कैसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लेट जाएं, पैर सीधा हो, हमारे जो पंजे हैं बिल्कुल मैट से लगे हो, सटे हुए हों, दोनों पैर एक दूसरे में जुड़े हों इस तरह। और जो हमारे हाथ हैं, हाथ के पंजे हैं वो हम लाएंगे अपने चेस्ट के पास,
बिल्कुल कंधे के नीचे चेस्ट से सटा हुआ, और जो हमारे कोहनियां हैं वो बिल्कुल अंदर ऐसे लगी होनी, ऐसे नहीं होनी चाहिए, इस तरह बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ इस तरह होनी चाहिए। उसके बाद अब जो बिगनर है उनको क्या करना है, जो शुरू कर रहे हैं पहले कभी नहीं किया है उनके लिए बता रही हूँ, वो पूरा नहीं उठेंगे, सिर्फ अपनी गर्दन को इस तरह उठाएंगे, डाउन, फिर इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, फिर वापस, फिर ऊपर जाएंगे, इनहेल करते हुए वापस ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। तो जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इस तरह से प्रैक्टिस कर लें शुरुआत में, उसके बाद आप अपनी जो एडवांस वाला प्रैक्टिस है वो करें। तो एडवांस में भी बहुत सारी सावधानियां हैं जिनको आप सावधानी से नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए शुरू करें। हाथ को जैसे मैंने कहा बिल्कुल सटा हुआ हो बॉडी से, और चेस्ट के बगल में हो, बिल्कुल कंधे से नीचे ही हमारे पंजा हो, हाथों का पाम्स। अब इस तरह करने के बाद धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे आप इनहेल करते हुए आप अप 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 अप, जितना हो सके ऊपर जाएंगे, इस तरह। अपने नेवल रीजन को उठाएंगे नहीं, हमारा नेवल रीजन बिल्कुल मैट से लगा हुआ होना चाहिए। आप सिर्फ अपने अपर बॉडी को और गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे, इस तरह। आपकी कैपेसिटी जितना हो उतनी देर तक होल्ड करिए, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, उसके बाद एक्सहेल करते हुए धीरे 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 नीचे। एक दो ब्रीदिंग करने के बाद फिर से हम अपनी बॉडी को इसी तरह उठाएंगे, इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे, आप 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 आप, धीरे 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 ऊपर। नेवल रीजन बिल्कुल नहीं उठाएंगे। जब ये हम भुजंगासन करेंगे तो हमारे जो पैर के पंजे हैं थोड़ा सा उसमें गैप अपने आप हो जाएगा। फिर धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे। फिर हम आ जाएंगे इस तरह मकर आसन में, इस तरह रेस्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। एक बार और कर लेते हैं। गर्दन को उठाए पहले, धीरे 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 अप 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 अप। वापस एक्सहेल करते हुए नीचे। वापस आ जाएंगे, हाथों को सीधा कर लेंगे इस तरह, या फिर मकर आसन में आ जाएंगे ऐसे। इसको करते टाइम बहुत से लोग बहुत सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से पीठ की नसों में या स्पाइन में हमारे दिक्कत हो सकती है। तो वो कौन से ऐसी गलतियां हैं जिनको ना करें वो, तो आइए उसको बताते हैं कि हमें कैसे नहीं करना चाहिए। लेट जाएंगे, इस तरह हम लेट जाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे बताया था। हाथ बिल्कुल बॉडी से लगा हुआ, चेस्ट के नीचे हमारी हथेलियां रहेंगी, और ऐसे। और गलतियां क्या होती हैं, हम कैसे करते हैं कि ऐसे बिल्कुल तेजी से उठे, हम इनहेल करते हुए ये करते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना है, हमें अपने हाथों को सीधा नहीं करना है, इस तरह से हाथ को सीधा नहीं करना है ऐसे। ये गलत है, हमारा नेवल रीजन बिल्कुल उठा हुआ है, मैट से लगा हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे सिर्फ पैर ही लगे हुए हैं नीचे। हमारा नेवल रीजन जमीन से या मैट से नहीं उठना चाहिए, ना ही हमारे हाथ सीधे होने चाहिए। और ये स्पेशली उनके लिए है जो बिगनर्स हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे कमर में स्पाइन में जर्क लगेगा और ज्यादा दर्द होगा बहुत। तो जिनके कमर में दर्द है वो तो स्टार्टिंग में बहुत आराम से करें। तो चलिए एक और कर लेते हैं सही पोजीशन वाला। तो आइए, ये लगाया हाथों को, और पैर सीधा, बिल्कुल कमर सीधी रहेगी, बॉडी बिल्कुल सीधी, और इस तरह इनहेल करते हुए जाएंगे।
अप 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 अप। ये जितनी कैपेसिटी है उतना ही जाए, बॉडी के साथ जबरदस्ती ना करें। यहाँ होल्ड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए धीरे 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 वापस आए और मकर आसन में लेट जाएं। इसको करने के बाद 5 मिनट आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर लीजिए। उसके बाद हाथ को फिर ऐसे रखा और टो को इस तरह किया, पैरों को देखिए आप इस तरह किया और धीरे से बॉडी को उठाते हुए ये इस तरह माउंटेन पोज में आ जाएंगे। ये काउंटर पोज है। फिर धीरे से नीचे आ जाइए और रेस्ट करिए, इस तरह से रेस्ट करिए मकर आसन में, या फिर आप सीधे लेट जाइए ऐसे, इस तरह लेट के अर्ध पवन मुक्त आसन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारी कमर में टेंशन तनाव हुआ है वो दूर हो जाएगा और आपको रिलैक्स मिलेगा। आप चाहे तो पवन मुक्त आसन भी कर सकते हैं इस तरीके से, बहुत रिलैक्स मिलेगा आपको, या 100 आसन में इस तरह लेटे रहें। फिर धीरे से वापस आ जाएं। तो ये थी हमारी आज की प्रैक्टिस। अगर आप भुजंगासन करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं, हमारे साथ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वीडियो को रोक रोक के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और आसान तरीके से आप धीरे धीरे कर सकते हैं। इसको 3 सेट 4 सेट आप आराम से कर सकते हैं। इसको करने से बहुत सारे फायदे हैं, जैसा कि मैंने शुरू से ही आपको बताया है। इससे हमारे स्पाइन में बहुत मजबूती आती है और कमर दर्द जिनको होता है उनको बहुत फायदा होता है। कंधे का दर्द, गर्दन का दर्द बहुत आसानी से दूर हो जाता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें।